तो हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 12। और हमारे चैप्टर का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने 3 पार्ट्स किए थे और वो तीनों के तीनों पार्ट्स आपको यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप उनको देख लो। अब अपन शुरू करते हैं पार्ट 4। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तुम्हें जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार मत पढ़ना, पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद में अपन स्क्रीन को भी गो थ्रू कर लेंगे। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या समझने की ज़रूरत है कि ना, हम किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 3। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे ऊपर लोग बैठे होते हैं मैनेजमेंट में, जो इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, यही सारे डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टॉप मैनेजर। इनको हम क्या बोलते हैं? टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट। और मिडिल मैनेजमेंट के नीचे जो उनसे लोग काम करते हैं हम उनको बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो, हम इन तीनों के बारे में और ज़्यादा देखते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल आदमी होता है। इसने जो सी चीज़ बोल दी वो चीज़ बाकी लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी। यानी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? ये सीधा ना लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं करता। टॉप मैनेजमेंट अपनी बातें बताएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? उस काम को करवाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट से। यानी कहने की बात ये होगी, हमने इससे ये देखा कि जो मिडिल मैनेजर है ना, वो टॉप मैनेजर और लोअर मैनेजर के बीच में एक लिंकिंग का काम करता है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब देखो, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में होता क्या है? जो टॉप मैनेजर है ना, इसने तो अपने डिसीजन या पॉलिसीज बना के दे दिए, और ये मिडिल मैनेजर को कहता है कि तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को तो काम चाहिए। ठीक है, तो मिडिल मैनेजर क्या करेगा कि जो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी चीज़ें बताई हैं ना, उनको समझेगा कि हम करेंगे कैसे जो हमारे सर ने हमें बात बोली है उसको हमें पूरा करना है, वो सारा का सारा दिमाग लगाएगा। अब क्या होगा? मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा? पूरा का पूरा दिमाग लगाने के बाद लोअर मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि हमने पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया और आपको ये काम करके देना है। यानी मिडिल मैनेजमेंट काम नहीं करता, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बताता है कि हमसे ये काम करवाना है। क्योंकि देखो, जनरली बताऊं ना, ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचा जाता है कि जो लोअर मैनेजमेंट है ना, ये काम करवाना तो जानता है, पर उसके बारे में इनके पास थिंकिंग पावर इतनी नहीं होती। वहीं पे दूसरी तरफ टॉप मैनेजमेंट के पास ऐसा माना जाता है कि थिंकिंग पावर बहुत होती है। तो यानी टॉप मैनेजमेंट की बात अगर हमें लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एक बीच में बंदा चाहिए होता है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट। आपके स्कूल में भी होता है ना। ये तो हो गए आपके प्रिंसिपल, मिडिल मैनेजमेंट हो गए आपके कोऑर्डिनेटर, और लोअर मैनेजमेंट हो गए आपके टीचर्स। और लोअर मैनेजमेंट क्या करता है? स्टूडेंट्स है, यानी नीचे जो वर्कर है, इनसे काम कराता है। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजर है जो रियल में काम करवा के देता है, तो तुम बोलोगे सर लोअर मैनेजमेंट है जो रियल में काम करवा के देता है। यही वो बंदा है जो वर्कर के टच में रहता है और आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये अपने एक बार बेसिक्स कर लिया। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं अपने नोट से। तो सबसे पहले है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने देख लिया कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के 2 और नाम होते हैं। एक इसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोला जाता है क्योंकि ऑपरेशंस को डायरेक्टली हैंडल करता है, और दूसरा इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोला जाता है क्योंकि सब पे निगरानी रखता है। यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के कितने नाम हुए? 3 नाम हुए, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, अपन इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम ये बोलता है कि टॉप मैनेजमेंट से नीचे के मैनेजर्स के पास ना अथॉरिटी कम होती जाती है। यानी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है? टॉप मैनेजर की। उसके बाद में किसके पास पावर है? मिडिल मैनेजर के पास। उसके बाद में सबसे कम पावर है सुपरवाइजर मैनेजमेंट के पास। यानी ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी फ्लो करती है। वहीं पे अगर अपन देखें जवाबदेही यानी किसी को आंसरेबल होना। अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। तो जवाब सबसे ज़्यादा किसको देने पड़ते हैं? लोअर मैनेजर को देने पड़ते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा उससे थोड़े से कम जवाब किसको देने पड़ते हैं? मिडिल मैनेजर को। और टॉप मैनेजर को किसी को ऐसे मेजर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अब मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, सबसे ज्यादा अथॉरिटी यानी पावर होती है टॉप मैनेजर के पास। तो ये यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। वहीं पे जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, आपसे क्वेश्चन पूछना, ये सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी कहां से होती है? नीचे से लेके ऊपर की तरफ फ्लो करती है।
अब अगर हम देखें टॉप मैनेजर के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो देखो टॉप मैनेजर के बारे में लिखा हुआ है कि ये सबसे सीनियर आदमी होते हैं हमारे फर्म के अंदर और ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यानी पावर रखते हैं। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर सीनियर मैनेजर या फिर ये कह लो कि टॉप मैनेजर के एग्जाम्पल्स दे दो। तो देखो चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे क्या हैं, ये सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। अब अपन देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस करता है, यानी क्या क्या काम करके देता है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ये गोल कौन डिसाइड करता है, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, उसके हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज बना देता है बस, यानी अब इस पर काम नहीं करवाया, काम करवाएगा मिडिल और लोअर मैनेजर, ये तो सिर्फ प्लान और पॉलिसीज बना देता है। तो यानी ये क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। उसके बाद में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये डर है कि यार हमें कहीं लॉस ना हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए टिकना है, तो वो सर्वाइवल का काम कौन करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक टिकाता कौन है, टॉप मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसीज ऐसी बनाता है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है। उसके बाद में इसके फोर्थ फंक्शन कौन सा है, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये बाहर के लोगों से फ्रेंडशिप करता है, बातचीत करता है, गवर्नमेंट से बातचीत करता है, यानी दूसरे बाहर के लोगों से ना बातचीत करके अच्छे एनवायरनमेंट को बनाता है, यानी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई घाटा ना हो जाए। तो यानी बहुत ही अच्छे तरीके से पीपल मैनेजमेंट भी करता है। आगे बोल रहा है पॉइंट नंबर 5, दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट उन सारे के सारे अलग अलग कामों को एक साथ लाके ढंग से ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। वरना आप सोच के देखो, सेल्स डिपार्टमेंट का सिर्फ फोकस किस पे है, सेल्स पे है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोकस किस पे है, प्रोडक्शन पे है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फोकस किस पे है, मार्केटिंग पे है। तो यानी इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को साथ में लाके इनसे काम करवाना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद में ये क्या करता है, ये एनालिसिस करता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यानी ये देखता है कि यार हमें आगे हमारी इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहे हैं, हमारे सप्लायर के इंटेंशन में क्या चेंज हो रहे हैं, यानी फ्यूचर क्या है इस देश का, फ्यूचर क्या है हमारी इकोनॉमी का, फ्यूचर क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करने का काम कौन करता है, टॉप मैनेजर करता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन सोसाइटी, यानी अगर कोई सा भी बिजनेस है उससे आसपास की जनता को क्या असर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन गंदा पानी रिलीज कर रही है क्या इनके कुएं के अंदर, यानी इनका कहीं हमारी आसपास की सोसाइटी का ड्रिंकिंग वाटर तो कंटामिनेट नहीं हो रहा, ख़राब नहीं कर रहे हम, क्या हम हमारी सोसाइटी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचा पा रहे हैं क्या। तो यानी सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कौन सोचता है, ये टॉप मैनेजमेंट सोचता है। तो यानी नीचे हमने एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो टॉप मैनेजर है ना, इसका काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है, बहुत तनाव होता है इसके काम में, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर आ गया, मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर क्या होता है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठ के टॉप मैनेजमेंट की बात को लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और एनालिसिस करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट ने क्या बताया था हमें करने को। तो देखो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर बैठे होते हैं और टॉप लेवल के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये क्या करते हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए थे ना, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि ये लिंकिंग पिन है, किस किस के बीच में लिंक करता है, ये टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल के मैनेजमेंट के बीच में ये लिंक का काम करता है। अब अपन इनका फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी जो टॉप मैनेजमेंट ने चीज़ें बोली थी, पॉलिसीज़ बनाई थी, उन्हें समझता है ये, यानी समझने का काम करता है। उसके बाद में क्या करता है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में लोगों की कमी पड़ रही है तो उन लोगों को हमारी कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग करवाता है, लोगों को हमारी कंपनी में जॉब पे रखता है। ये कौन काम करता है, ये मिडिल मैनेजमेंट काम करता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी टॉप मैनेजमेंट ने हमें ये तो बता दिया कि क्या काम करवाना है, पर किससे करवाना है और कैसे करवाना है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अब क्या है, कुछ कुछ लोग काम करते करते बोर हो जाते हैं, काम करना नहीं चाहते, तो उन लोगों को मोटिवेट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉपरेशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन, ये भी जनरेट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर करता है। और यही मिडिल लेवल मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी लोअर मैनेजमेंट से काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यानी टॉप मैनेजमेट मिडिल को बताता है, मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवा के देता है।
अब अपन आ गए सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजर पे। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये एक्चुअली वो लोग होते हैं, वो मैनेजर होते हैं जो लोगों से काम कराते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में सच में। तो यानी लेकिन इनके पास सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इनके पास अथॉरिटी यानी पावर नहीं होती। लेकिन यही वो लोग हैं जो कि आपकी कंपनी कोई सा प्रोडक्ट बना रही है, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका क्वांटिटी कैसी रहेगी, वो कब तक बन के आएगा, वो सारा कौन देखता है, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर देखता है। तो यानी ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्कर को, यानी वो जो नीचे वर्कर है ना, जो काम कर रहे हैं लोग, उनको बताता है कि आप ये करो, आप ये करो। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ये रिपोर्ट डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को नहीं देता, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, मिडिल मैनेजर को देते हैं। तो अपन इनके फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कि अगर वर्कर को कोई सी ग्रीवेंस यानी दिक्कत आई ना, ग्रीवेंस यानी प्रॉब्लम आई, तो उसको सॉल्व करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। और जितने भी वर्कर हैं उनकी वर्किंग कंडीशन यानी कैसे एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, वो अच्छी वर्किंग कंडीशन बना के भी यही देता है। अगर कोई सी वर्कर की सेफ्टी की बात आए तो सेफ्टी कौन बनाता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर ही सेफ्टी बना के देता है। उसके बाद में किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है, ये भी कौन डिसाइड करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। अगर किसी वर्कर को कभी काम करने की इच्छा नहीं है, उसका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, वर्कर का मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो उसके मोराल को बूस्ट करने का काम लोअर मैनेजर कर रहा है। उसके बाद में अगर कोई सी भी वेस्टेज हो रही है, यानी कोई सा भी वर्कर ढंग से काम नहीं करता, चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर करता है। और हमारे जितने भी क्वालिटी है आउटपुट की और हमारे वर्कर की लॉयल्टी कैसी है हमारे लिए, वो सारे के सारे काम कौन करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। तो देखो इतने सारे पॉइंट्स के अंदर एक कॉमन पॉइंट अगर आपने देखा हो तो कॉमन पॉइंट क्या है, वर्कर से रिलेटेड, अगर वर्कर से रिलेटेड कोई सी चीज़ है तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर की है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब हमारा सिर्फ एक आखिरी पार्ट नंबर 5 बचेगा, वो हम अगली वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।